दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग। हमारे खुद के ज़िंदगी को ले लो या किसी कंपनी या मैनेजमेंट को। अगर आप रेस्टलेसली कोई दिशाहीन किसी भी तरफ घूमते रहोगे तो आपको कभी भी डेस्टिनेशन नहीं मिलेंगे। मैनेजमेंट या किसी भी कंपनी के लिए भी वही रूल्स फॉलो होते हैं। आपको कुछ भी करना है तो ऑर्गेनाइज्ड वे में। एक्चुअली हम लोग ये बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइज्ड वे में ही हम लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, मकसद को पा सकते हैं। लेकिन ये ऑर्गेनाइजिंग का क्या चीज़ है, चलिए ना हमारे इस वीडियो में देखते हैं। वेलकम टू आवर चैनल की ऑफ एजुकेशन जोन, जहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के। ऑर्गेनाइजेशन नाम आते ही हमारे समझ में नहीं आता है कि क्या है ये चीज़, किस लिए हम बातें कर रहे हैं। डेफिनेशन अगर समझना है तो स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी यूज्ड इन 3 सेंसेस: एज अ ग्रुप ऑफ पर्सन, that is institution। एज अ ग्रुप ऑफ पर्सन अगर नहीं हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या, खुद का जो सोच है उसी तरफ से चलता है। लेकिन अगर आपके साथ कुछ लोग मिले हुए हैं तो उन सबको लेके एक ही दिशा में चलना, सबको सही में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग, जो स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्टेप्स हमारे वही है एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। कोई इधर भटक रहा है, किधर उधर भटक रहा है, किसी के साथ कोई मारपीट कर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड नहीं कर सकते हैं। सभी एक साथ मिलके अपना काम प्रोसेस सही करके, मतलब किसका कितना जिम्मेदारी है, किसको कितना काम करना है, ये सारे चीज़ों को सही करके। अब एक एक पॉइंट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एज अ ग्रुप ऑफ पर्सन हम लोग कह दिए ऑर्गेनाइजेशन के सेंस जनरेट ही होते हैं अ ग्रुप ऑफ पर्सन को लेके। कोई भी अगर ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब मोर देन वन पीपल आपके साथ एक साथ होके अपने आप से कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एफर्ट दे रहे हैं टू अटेन द गोल, अ स्पेसिफिक गोल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे हम लोग कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल नहीं, वो लोग खुद एक साथ होके एक साथ में काम कर रहे हैं कुछ भी अचीव करने के लिए, कोई एक गोल के तरफ। उसमें खुद सबका कंट्रीब्यूशन है, एफर्ट है, तब हम उसे कह सकते हैं। नेक्स्ट हमने बताया था अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप आपको नेटवर्क के बारे में पता ही है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। कोई भी फॉर्मल नेटवर्क में, मतलब उसके जो कोऑर्डिनेटर है या उसके नीचे के हिस्से के, मतलब सेम स्टैंडर्ड के या उससे जूनियर स्टैंडर्ड्स के हो, सभी, या अपर लेयर, सभी को, अपलाइन हो डाउनलाइन हो, किसी को भी, सबको लेके एक फॉर्मल रिलेशनशिप, जो कि इंडिविजुअल्स खुद के सोच से अलग है। हो सकता है आपके खुद को आज ये देखना पड़ रहा है कि आज हमारे घर पे ये है, ये नहीं। आप जब एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो तो आप वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना है, खुद के इंडिविजुअल छोटे छोटे कुछ चाहत को लेके नहीं। ओके, मतलब खुद आज चलो 5 लाख रुपया कमा लिया, आज हमारे घर के लिए ज़रूरत है, नहीं, ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है तो ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा उसी हिसाब से रहे। एक सिंपल एग्जांपल दी मैंने। एज अ फंक्शन और प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इट रेफर्स दैट अगर आप कुछ भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, कोई ड्यूटीज़ है, आपको कुछ अथॉरिटी दिया गया है या पर्पस है आपके, तो वो सारी चीज़ों को आपको मेंटेन करना है, आपको स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके तरफ आगे बढ़ना है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही आप काम कर रहे हो। जो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने अभी दी है, उसी तरीके से आपके खुद के नहीं, हर एक मेंबर को इंडिविजुअल
इंडिविजुअल सोच के आगे रखना है हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल को, उसके अचीवमेंट को। ठीक है, मेरे एक दोस्त ने इसे आगे बढ़ा दिया तो वो अच्छा वो मुझसे बड़े हो गए काम करके, उसको नीचा दिखाना है, ऐसा नहीं। इंडिविजुअल कोई भी सोच, किसी भी रिलेशन, इमोशंस, ऐसा नहीं। हमारा अचीवमेंट है हमारे एक साथ में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो है एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजिंग जो है उसको हम लोग कुछ एक फ्लो चार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा रहे हैं यहाँ पे। आप देखिए, डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, पहले ऑर्गेनाइजेशनल गोल को देना है, फिर आइडेंटिफाइज एक्टिविटीज़, क्या करना है। अचीव तो हमने सोच लिया कि आज हम एकदम पढ़ाई करके आज यूनिवर्सिटी के टॉपर बनेंगे, तो इसके लिए क्या एक्टिविटीज़ करना है उसे देखना है। ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, किस ग्रुप में आप एक अकेले अकेले कोई काम नहीं कर सकते, कोई एक ग्रुप, आप ये काम करो, आप वो काम करो। ठीक है, असाइनिंग देम दैट ड्यूटी, वही ग्रुप ऑफ ड्यूटीज़ को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो सही से। डिफाइनिंग द ऑथोरिटी, हर एक कोई काम कर रहा है ग्रुप, उसको एक किसी को तो रिपोर्ट करना चाहिए कि सच में कर रहा है, हाँ भाई हम लोगों को दिया है ना, चुपचाप सो जा भी, ऐसा ना हो। नेक्स्ट, आप जब ये अथॉरिटी को दे रहे हो इसके हिसाब से, उस हिसाब के डेलीगेटिंग अथॉरिटीज़ को हर एक लोगों के साथ रिलेशनशिप में भी ज़रूरी है। मतलब आप काम किए तो हम, मेरे काम मैं क्यों उन लोगों को दूँ, ऐसा नहीं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के आपका काम हो जाएगा तो ये काम शुरू करेंगे, ये सारे चीज़ों को। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, आपका रिलेशनशिप हो गया कि ये सारे काम हम लोग जो कर रहे हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सब कुछ सही है, लेकिन आपको ये सारे काम करने के लिए जो रिसोर्स चाहिए वो भी प्रोवाइड करना जिम्मेदारी होता है। और वो अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो वो रिसोर्सेस पाने के बाद सभी इंडिविजुअल ग्रुप्स ने जो भी बनाए हैं उसका एक कॉम्बिनेशन, टोटल कॉम्बिनेशनल कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। मतलब कोऑर्डिनेट करके सब कुछ सही करके आप एक टोटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक कंप्लीट गोल की तरफ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ये जो गोल बता रही हूँ, ऑब्जेक्टिव्स बता रही हूँ, ये एक्चुअली है क्या, अब मैं ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। हम बता रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन मतलब सभी मिलके एक काम कर रहे हैं, एक सही दिशा में एक ग्रुप ऑफ एफर्ट दे के काम कर रहे हैं। अब ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल मतलब क्या है, विदाउट कोई भी ऑब्जेक्टिव नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी बिल्ड। ये तो हम लोगों ने पहले भी बताई हूँ, मैं खुद के हमारे ज़िंदगी में भी, आप कुछ अचीव करना नहीं चाहते हो, जैसे चल रहा है चलो, ऐसे चल रहा है, तो आप कभी भी कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं मिल सकते हैं। एक दिशा, कौन से दिशा में आप जाना चाहते हो वो सब टाइम ज़रूरी है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के भी वही है, छोटे छोटे कुछ अचीवमेंट पहले स्टेप्स वाइज ठीक करके हमें ये पाना है, आज हमारे टर्नओवर इतना है तो कल को इतना करना है, ये ऑर्डर को हमें लेना है, ये सारी चीज़ें। ऑब्जेक्टिव डिटरमाइंस द नंबर एंड द नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म्ड। कौन से काम हम लोग कर रहे हैं, हमारे एक काम है कि हमें कुछ अचीव करना है, पैसा कमाना है, तो हम अब लोग अपना सब कुछ गवा दिए, ह्यूमनिटीज़ गवा दिए, ऐसे नहीं। ये सारे चीज़ों को डिटरमाइन करके, और डिटरमाइन द साइज एंड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपके किस टाइप का, अच्छा आज ये कर दिए कल वो कर दिए, ऐसा काम नहीं। हमारे कंपनी क्या है, क्या दे सकता है, क्या कर सकता है, उसको सही से समझ के जानबूझ के तभी आप आगे बढ़ो। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या है, ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आइडेंटिफाइंग एक्टिविटीज़, ये जो अभी मैंने आपको एक फ्लो चार्ट दिखाई ना, उसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी। तो आइडेंटिफाइंग एक्टिविटीज़ मतलब क्या है,
हमने समझ ली कि ये हमें अचीव करना है। अब इसे अचीव करने के लिए हमें आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि हमने अभी आपको एक एग्जांपल दिए थे, यूनिवर्सिटी में टॉपर बनना है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको कितने घंटे पढ़ाई में देना है, किस तरीके से पढ़ाई में देना है, सिर्फ रटना है या समझना है, ये सारी चीज़ें सिर्फ यहाँ पे भी वैसे। while identifying the activities following things should be ensured। नंबर 1 क्या है, all necessary activities have been identified and no essential activity can be ignored। आपको क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या काम इसके लिए करना है। एक ग्रुप देख लिए कि हमें ये गोल को अचीव करना है, इतने टर्नओवर लेना है। अब उसका छोटा छोटा हर एक स्टेप्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, सभी ज़रूरी चीज़ों को आपको लेना है। किसी काम के ऊपर किसी को ओवरलैप या डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ देखिएगा आप, जहाँ पे डुप्लीसिटी आते हैं, डुप्लीकेशंस आते हैं, वहाँ पे कोई भी अचीवमेंट नहीं आ सकते है। सच्चाई में ही सब कुछ आता है। तो उसी हिसाब से सही कदम रख के चलना, ये एक्टिविटीज़ है। आपको ये पाने के लिए क्या क्या चाहिए वो अच्छे से समझ के, सोच के, आपके ग्रुप ऑफ पीपल्स जो भी आपके साथ हैं उन लोगों को लेके उसी एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, कोऑर्डिनेट करना है एक सही दिशा की तरफ जाने के लिए। मतलब कौन से काम है, वो काम किस तरीके से आप कर सकते हो, इसके लिए क्या क्या करना है, वो समझ के आगे बढ़ना पड़ता है। अब थर्ड पॉइंट में आते हैं, जहाँ पे ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, किस तरीके का काम करना है। सारे कामों को हम डिस्ट्रीब्यूट देख लिए। अब इस तरीके का काम आप लोग कर सकते हो, इस तरीके का काम ऐसा है। ये ग्रुपिंग करना मतलब काम को सही तरीके से ग्रुप कर लेना कि आप लोग ये काम में ठीक ठाक हो तो आप एक्सपर्टाइजेशन में है आपके, तो आप दे सकते हो इस तरीके से। वेरियस एक्टिविटीज़ मस्ट बी ग्रुप्ड इनटू लॉजिकल डिवीजन, डिपार्टमेंट एंड सेक्शंस। यहाँ पे ये सारे काम होगा, यहाँ पे ये सारे काम होगा। एक ही डिपार्टमेंट में सारे काम डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकते, एक ही काम में सारे चीज़ें नहीं हो सकता। ये सारे चीज़ों को समझना। एक्टिविटीज़ में बी ग्रुप्ड बाय द फंक्शन, कस्टमर्स, प्रोडक्ट एंड सो ऑन। इस तरीके के कस्टमर्स को आप लोग हैंडल कर सकते हो, इनको आप लोग हैंडल कर सकते हो, ये समझना भी ज़रूरी होता है। हम ही सब कर लेंगे ऐसा नहीं, और तुम ही सब कर दोगे हम लोग कुछ नहीं करेंगे ऐसा भी नहीं। ये सही से समझ के ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ इज़ अ मेजर पार्ट। अगर आप सही से ग्रुपिंग नहीं कर रहे हो, टेस्टिंग में टेस्टिंग होगा, मेंटेनेंस में मेंटेनेंस होगा। अगर आपका जो प्लानिंग सेक्शन है वो मेंटेनेंस नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें। इसके बाद आते हैं असाइनिंग ड्यूटीज़। आपको ग्रुपिंग हो गया। अब जो जहाँ पे एक्सपर्ट्स है, जो जिस चीज़ में काम कर सकते हैं, जिसका जो पैशन है, उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देना कि आपका इतना आपका ड्यूटी दे दिए, तो आपके ये इसमें अगर कोई दिक्कत हुआ, परेशानी हुआ या कुछ अचीवमेंट हुआ, सारे चीज़ों में ही रेस्पॉन्सिबल आप रहेंगे। किसी एवरी इंडिविजुअल को क्लियरली डिफाइन कर देना, ताकि बाद में आके हमें ये बताया था उसको तो नहीं, उसको ये ओवरलैपिंग या कोई प्रॉब्लम, डुप्लीकेशंस ना अकर करे। जो भी है साफ सुथरा है भाई, आप इतना करना है आपको, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी हिसाब को चलना। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जब स्टैंड करते हैं तो देखिएगा एक स्टेप्स वाइज आप लोगों को आगे बढ़ते हैं, जो वही कर सकते हैं, हैपजर्टली नहीं। और हम लोग ऑर्गेनाइजिंग ही पढ़ रहे हैं अभी, तो ऑर्गेनाइजिंग मीन्स ऐसे ही स्टेप्स वाइज आपको आगे बढ़ना है। ठीक है। अब नंबर 6 और 7 जहाँ पे हम लोग दिए थे कि डिफाइनिंग एंड डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। ये क्या है, हर एक लोगों को कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दे दिए, वो लोग उस हिसाब से उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ काम करेंगे। अब appropriate amount of authority is delegated
to the individual who have been assigned for this activities. जिन लोगों को ये एक्टिविटीज़ आपने दिए हैं उनके भी किसी को रिपोर्ट करना है, या अगर रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सेम स्टैंडर्ड के हैं, हॉराइजेंटल मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी कौन कितना काम कर रहे हैं वो डिटर्मिनेशंस की ज़रूरत है. सही काम सभी ठीक टाइमली कर रहे हैं या नहीं. नेक्स्ट, डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप्स. हर एक डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए. हर एक इंडिविजुअल में एक कोऑर्डिनेशन रह सकते हैं. अगर इंडिविजुअल्स उन लोगों का पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तब भी एज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन यू आर कोऑर्डिनेटिंग समथिंग and they are coordinating something, so there should be a good relationship. It is necessary to determine the relationship between the individuals. अगर हम एक दूसरे से लड़ते रहे, अच्छा तू कर रहा है, तू आगे बढ़ रहा है, रुक जा, मैं ऐसे काम करके तुझे दूंगा ना, तू जब उसको लेके आगे बढ़ेगा उसमें सब फॉल्ट हो जाएगा. ऐसा नहीं. Organization should determine who is the boss and who are the subordinates. किसको किसी को रिपोर्ट करने की ज़रूरत होता है. अब देखिएगा, अगर हमें किसी को टाइमली रिपोर्ट करना है तो हम बहुत दिलो दिमाग लगा के हाँ उसको ये रिपोर्ट करेंगे कि सही हमने किए हैं, और हमें जो करना है कर रहे हैं, तो देखिएगा कोई डेडलाइंस नहीं रहे तो कोई काम नहीं होता है. Allocating the resources. प्रॉपर एलोकेशन. इसको इतना दे दिया उसको कम दिया, ऐसा नहीं. प्रॉपर allocations is mandatory. Organization should allocate the resources needed at all the levels of the organization. आपको जितना काम के लिए जो जो रिसोर्सेस चाहिए, मतलब जो आपको क्या बताएं, आपको जो नेसेसरी चीज़ें ज़रूरत है उसको आप सही से रखो, तभी आप उसको लेके आगे बढ़ सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट्स आते हैं कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन मीन आपका जो है उस चीज़ को आप ऑर्गेनाइजेशन मेंबर के साथ एक गोल अचीव करने के लिए ही कर रहे हो. कोई इनएफिशिएंसी, हार्मफुल कॉन्फ्लिक्ट इसमें ना रहे. सभी के साथ सभी मिलके सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ आगे बढ़े. ये था फर्स्ट स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग के फर्स्ट स्टेप्स में हम लोग जो देखे हैं, मुझे लगता है आप लोगों को ज़रूर समझ में आए होंगे. अगर कुछ चीज़ों के आपको डाउट्स है, कन्फ्यूजन है, कुछ क्वेरीज़ है, तो आप ज़रूर मुझे मैसेज कीजिए, मैं वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगी. और ज़रूर लाइक कीजिए वीडियोस को. अगर आपको अच्छे लगे हैं, ऐसे ही वीडियोस आप आगे चाहते हैं, तो आप लाइक करते हैं, कुछ कमेंट्स में बताते हैं, तभी तो हम भी मोटिवेट होते हैं ना. और अगर आप अभी तक की ऑफ एजुकेशन जोन को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास में रखे हुए जो बेल आइकन है ना, इसको प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियोज़ हम अगर बनाएं तो उसके नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए. मिलते हैं नए वीडियोस के साथ जो आपके लिए हेल्पफुल ही होगा. तब तक के लिए लेते हैं विदा. जय हिंद, जय भारत.